जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और हमेशा इस डर से डरता रहता हूँ परमात्मा को इसी गफलत ना हो जाए दास से, ऐसा अनमोल मिशन खराब ना हो जाए आपका। तो इस डर से दिन रात सतर्क रह के जितने दास की जीव की संज्ञा की शक्ति सामर्थ्य होती है उससे अधिक कोशिश करता हूँ मैंने आपको मिलने का, सत्संग करने का। उसके अतिरिक्त फिर यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हो, एक 4 सदस्यों का परिवार होता है, रात में नींद नहीं आती। पिता ने इतनी समय कोई लेना है, किसी का देना है, किसी की फीस रहेगी, और आप लाखों भगताते हो यहाँ पर। सारी व्यवस्था, मैट की नारी, रजाई अलग से, खाने पीने की, नमक मिर्च हल्दी सारा व्यवस्था करनी, पंखे, फिर आश्रम बनवाना, फिर सारी सुविधाएं देनी। तो ये कर तो कबीर साहब रहे हैं, जीव के सत्र का नहीं है, वो हाजिर रहता है यहाँ पर। तो अब प्रसंग तो चल रहा था, हम उसी पर आते हैं। परमात्मा से केवल इतना ही मांगे जो भगवान ने बताया है धर्मदास के माध्यम से। धर्मदास जी को जब यहाँ की स्थिति का पता लगा तो एक बात मांगी थी, भगवान भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा, और जन्म पाकर भूलो नहीं दाता, आपके द्वारा बताए मार्ग का मैं आजीवन भक्ति करूँ। फिर कहा कि धर्मदास की विनती समर्थ चित्त दीजे हो, और आवन जावन निवार के मैंने अपना कर लो जी, अपना मान लो बस आज से। अपना यू जब मानेगा जब आपका हृदय अन्य इष्ट से हट जाएगा, सपने में भी किसी देव के प्रति आपकी आस्था ना जा, किसी देवी देव के प्रति, तब आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ ने हाथ पकड़ लिया, आपके रोग भी कट जाएंगे। हम इसीलिए देखो यहाँ सुन सुना कर भाग लेते हैं, वहाँ सब दुख दूर हो रहे हैं। आते इस उद्देश्य से हैं कि क्या क्या कुछ बताएंगे, वो कर देंगे थोड़ी दिन और हम स्वस्थ हो जाएं बस। ऐसे नहीं हुआ करता, यू बालका खेल नहीं है। हम आपको यू एक तो चलो हम 1 मिनट में कर देंगे। परमात्मा ने एक बार 365 वो थे, 360 के आसपास कोडी थे, और परमात्मा के दरबार में आगे बैठ के जाके हे दाता दया करो। परमात्मा बोले भाई दया तो हो जाएगी पर तुम भगवान भूल जाओगे। अगना जी कान पकड़े हैं, नाक रगड़े हैं, आजीवन भक्ति करा करेंगे। आशीर्वाद देकर दाता ने सारे स्वस्थ कर दिए, उनका निशान भी नहीं रहा। बस ठीक होंगे फिर पाक गए चौधरी, महीना 20 दिन ताए, फिर कोई कितना धक्के खा रहा, कोई कितना सर से पट्टे कर रहा है, वह छोड़ के सारी भक्ति ने। परमात्मा हमें अब दास को सतर्क कर रखा है कि इस तरह मत करिए, भक्ति ये भगत बनाने हैं, ये दुख धीरे धीरे ठीक होगा ताकि आप इतना भक्ति न समझ लो, भगवान को समझ जाओ, और यहाँ आना जाना बना रहे आपका सतलोक यहाँ आश्रम में। और फिर धीरे धीरे कति जड़ते काट दे, कोई दुख नहीं रह सकता यहाँ पर। अब उनका एक कोड तो ठीक हो गया, और ये जन्म मरण का कोड तन्यों का न्यू रहेगा, मूर्ख छोड़ के बाज गए भगवान का। तो परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे दे समझाते हैं, कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तों के दुख दूर हुए, रोग दूर हुए, पारिवारिक समस्याएं खत्म होगी। और फिर वो अब भी कुछ आते हैं जी, थोड़ी बहुत सी बात ऐसे ऐसे रह रही है थोड़ी सी, और बाकी तो दया होगी आपकी। तो मैं मन मन में सोचूं या तो थारा राखनी भी है अपने, हाँ ना तो भाग जाओगे तुम, ना तो उनको डिया की तरह अंडी पाक जाओगे, और जो असली कोड हम काटना चाहो वो कोड न्यू का न्यू रह जाएगा जन्म मरण का। लेकिन इतना दुख नहीं आने देंगे आपके ऊपर, आपकी जीवन हानि हो जाएगी। आपको देखो भगवान है यो, परमात्मा कभी दुख दे सकता अपने बालक ने, लेकिन इतना दुख तो देना पड़े से जैसे बच्चा बीमार है,
इंजेक्शन लवान पिता ले जा, माँ ले जा, भाई ले जा, तो डॉक्टर इंजेक्शन लाओगा तो दर्द तो उसका होगा, और लगाने वाले ने पता है, लवाने वाले ने पता है, और जो पिताजी का उसको भी मालूम है, लेकिन वो दर्द तक कंपलसरी है, वो पीड़ा तो उसने सहन करनी ही पड़ेगी ताकि रोग कटे। तो पुण्यात्माओं, दास तो बताना चाह रहा था, तो क्या मांगा भगवान से, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि न भूख हो जाए। पहले सारा कुछ खा लिया इसको कि साईं हे परमेश्वर इतना दियो, हम भी भूखे ना रहे, जा मैं कुटुंब समावे। कुटुंब समान का क्या अर्थ है? रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति हो, जा मैं कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि ना भूखा जाए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने ऐसा एक रोल किया था हमारे लिए। धीरे धीरे आपका विश्वास होगा इस बात का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 70% व्यक्ति कति गरीबी रेखा से नीचे हैं, और ईब इनका भगवान समझ में आओगा। कैसे आओगा? इनको विकल्प मिलेगा कि कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। अब कहते हैं, राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, और वह सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं, एक राम भगत की यानी भक्ति करने वाले की पत्नी, जो किसी का नौकरी करके पानी भर कर अपना गुजारा कर रही है, कहते हैं वो पनिहार उस राजा की रानी से 100 गुना अच्छी है, जो आज श्रृंगार करके बैठी है, कल वह तक कुतिया बनेगी, और या मोक्ष पावेगी, और सदा के लिए सतलोक में जावेगी। अपने आत्मा, अब ये ज्ञान गले उतरेगा। अब गरीब तो नो दुखी हो रहा है कि देखियो सुखी, इसके अगर टेलीविजन लग रहा, इसकी बेटी ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ रही है, इसने बेटी को इतना धन दे दिया भी दहेज में, तो गरीब तो नो कुड़ के मर गया। और हम सबसे पहले इस रोग न काटेंगे, ना देना ना लेना। विवाह के अंदर हमने पहला नियम बना रखे हैं, भगत किसी नाम लेना हो तो लो, ना बेशक मत लो, क्योंकि भगत तो भगत बढ़कर आप भक्ति कर सकता है, बकवादों से भक्ति नहीं हो सकती। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह करा था उसकी माँ ने, आपको देवी भागवत में कई बार दिखा रखा है और दिखाऊंगा कभी। 3 लड़की अपने वचन से उत्पन्न करके समंदर में छुपा दी, इनको सागर मंथन पर भेज दिया। तीनों को कहा कि जो पहले कोई वस्तु निकले उसको अलग रखना, दूसरी को अलग, तीसरी को अलग। ये तीनों लड़कियां निकली, तीनों की अलग अलग पहचान, नारी नारी लेकर वो आगे माँ के सामने खड़ी कर दी कि ये वस्तु निकली। तो माँ ने कहा कि भाई इसका नाम सावित्री है, ब्रह्मा तेरी पत्नी होगी, जा बेटा तेरा ब्याह कर दिया। फिर विष्णु से कहा कि इसका नाम लक्ष्मी है, सेकंड तो निकली है, और इसका नाम लक्ष्मी है, तेरे साथ ब्याह कर दिया, तेरी पत्नी बेटा घर बसा। और तीसरी उमा को कह दिया, शंकर या तेरी पत्नी है बेटा, जा तू घर बसा। हो गया ब्याह। ना कोई बाती था, ना बराती, ना कोई जलेबी तारनिया, ना डीजे बजानिया, ये फंड कर रखे। क्या तुम ब्रह्मा विष्णु वैसे ही बड़े हो? तो ये सेट करना पड़ेगा इस बुद्धि को, जो हमने खराब कर ली। हम बेटी को भी बाहर बना देते हैं, उसको देते हैं, उसने फिर आगे मन करा पशु बनकर आपका वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह भाई अगर तुम भक्ति करोगे तो परमात्मा के फार्मूलों को ही अप्लाई करना पड़ेगा, जब यह प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। ना तो होए को ना, कितनी कोशिश कर लियो। अब फिर देखना रंग। अब परमात्मा क्या बताते थे कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, तिथि ना भूखा जा। एक समय आपने को बताया दास ने कि हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के गुरुओं ने सभी हिंदुओं को और सभी मुसलमानों को परमात्मा का दुश्मन बना दिया, और उन्हें काट के देख लिया, राजा को कंप्लेंट करके देख ली, कुछ नहीं कर पाए उनका कोई भी, और मर नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा इसको इतना शर्मिंदा कर दें, ये जुल्हा काशी छोड़कर भाग जा और हमारा सिर दर्द मिटे। इसने तो हमारी रोजी रोटी हराम कर दी, क्योंकि वो दुनिया को बहका के ठग रही थी। परमात्मा अपने बच्चों को
देख देख कर रो रहे थे कि देखिए किस मूर्खा के पास बैठे हैं, इनका जीवन नाश करने लग रहे, इनको कख भी पता नहीं। अपना पुणात्माओं किसी बाप का बेटा शराब पी के और ऐसे निकम्मे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाकर वो इसने गुंडा बनाकर छोड़ देंगे और इसके सारे धन लूट लेंगे। वो पिता बेटे को समझाया करता है, वो ना मानने तब बैठकर रोया करता है कि इसका भविष्य क्या होगा, ये जेल में जाएगा, इसका जूते लगेंगे, मेरा नाश होगा और सारी उम्र मैं रोऊंगा। अब वो दशा आज हमारे कबीर भगवान की है, जो आपको देख देख रो रहा है। आप ना उसको पहचान पा रहे हो, ना आपको उसकी ज्ञान सुनते हो। आप इन नकलियों के को संतों को संत मान रहे हो और नकली भगवानों को भगवान माने बैठे। तो इसलिए परमात्मा रह रहकर तरफ रहे, हमारे लिए भटक रहे। तो उन धर्म गुरुओं ने हमारे भगवान के साथ हमारे से कैसे जुल्म कराए, और अंत में उन्होंने क्या सोचा कि कैसा कर दें कि भाग जाए यहां से। उसके लिए उन्होंने एक झूठी चिट्ठी डाल दी, चिट्ठी लिख दी सभी साधु संतों के बाड़ों। बड़े पहले साधु, देखो भक्ति के लिए तो आत्मा भटक रही है, और जो पुण्यात्मा घर छोड़ कर किसी संत के पास आश्रम में रह रहे हैं प्यारी आत्माएं, तो वो तो जिन घर त्याग गया, परिवार त्याग दिया। कई तो ऐसे थे बड़े बड़े धनी के लड़के थे, और वो भी त्याग के आश्रमों में गुरुओं के पास रह रहे थे। भाई अपने भक्ति कराएंगे, पीछा छुड़वाएंगे, क्योंकि ज्ञान से पता तो लग ही जाता थोड़ा बहुत। तो वो तो भगवान की आत्माएं थी, वो भी उनको कैसे शरण में लेता, वो सुन के भी राजी ना थी। वहां पर कोई बड़न भी ना दे कबीर साहब को अपने आश्रम में, क्योंकि जुल्हाए के घर जन्म तो नहीं, जुल्हाए वाला कर्म करते थे। अब दाता देखो, वह दुष्ट लोग तो सोचे थे कबीर साहब की वीरान माटी कराएंगे, भागेगा, और लीला खेल सतगुरु का। अब उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब संतों के पास कि काशी में कबीर पुत्र नीरू और काशी नगर और 3 दिन का भंडारा और सारी सुविधाएं मिलेंगी उसमें, लाडू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी खीर बूरा, और सीधे भी देगा, सीधे सूखे सीधे बोला कर, जैसे आटा घी और सारा कुछ अलग से दिया कर, सूखा उसने सीधा बोला कर। और दोहर देगा, दोहर माने बहुत सुंदर कंबल टाइप हुआ करती खद्दर की दोहर, उसमें 1 नंबर का होता था दोहर, जो सर्दियों में उड़ा जाता था। और एक असरफी एक बार के खाने के बाद कबीर सेठ देगा। अब सब अपने सारे बच्चा ले ले, शिष्यों को लूला लंगड़ा था उसको बिठा लिया कि चल 3-3 बार रोटी खाइए, और 3-3 बार दौड़ मिलेंगी, और 3-3 बार सरबी मिलेंगी, और सूखा सीधा भी ले लियो। अब इस भावना से कहते हैं 18 लाख व्यक्ति आगे एक गरीब जुल्हाए के द्वार पे अतिथि। अब रविदास जी सुबह सुबह घूमने के लिए निकले। वक्त से रविदास जी और कबीर साहब जी का विशेष मेल था, वो अधिकतर साथ ही रहा करते थे। रविदास जी ने काफी कबीर साहब की बात को स्वीकारा था। तो रविदास जी ने पूछा, महात्माओं आज कैसे आना हुआ आपका, इतने संख्या में कैसे आए हो? उससे पहले कईयों ने पूछ लिया था उनको। तो रविदास जी से कहने लगे, काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आगे हैं। एक कबीर पुत्र नीरू का पुत्र है, और उसने भंडारा करेगा 3 दिन का। रविदास जी ने पूछा कि आपको कैसे संदेश मिला, कि चिट्ठी हमारे पास देखो। रविदास जी समझ गए कि इनका और दाव न लगा, तो दुष्टों ने यूं कर दिया काम। तो रविदास जी परमात्मा के पास आए और मायूस से थे। परमात्मा से अपने पूछा, क्या बात रविदास जी? कहने लगा, जी जुल्म कर दिया नालायकों ने। क्या तो काशी छूटेगी अपनी? परमात्मा बोले, बताओ तो क्या बात है? कि जहां तक नजर जाती है ना, नरे साधु संत आ रहे हैं, सबके पास चिट्ठी है कि आपके नाम लिख रखी है कि आप भंडारा करोगे और सबको असरफी दोगे प्रत्येक खाने के उपरांत, और 3 दिन का भंडारा होगा, और सूखा सीधा दोहर, ऐसा लिख रखे। वो तो करे वो रहे थे, सारा खेल कर उन्होंने तो क्या छुपा था। लेकिन
हम जिस दिन ऐसे पहचान लग जाएंगे भगवान को, फिर हम भगता बन जावांगे। रविदास जी गणे चिंतित हो गए। परमात्मा बोले नौकर कुंडा बंद कर दे और बैठ जा, माला ले हाथ में। सुमन से सब होता है, सुमन से सुख होता है, सुमन ते दुख जा, कह कबीर सुमन करते और भाई सारा संकट टल जा। आप बैठ जा, भक्ति कराएंगे। और मैं ऐसे करूंगा रविदास, यो दिन पूरा कर लूं और कल रात को अपने सारे परिवार को लेकर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। रात को कहीं और चला जाऊंगा तो रोज दुखी करेंगे। रविदास जी बोले जी तो दुख आज तो जुल्म कर दिया, न कति हद कर रखी है। बोला बैठ जा तू। वो आप जो संकट जिसके आसरा हम बैठे हैं वो बालक थोड़ा ही है। यानी पुण्यात्मा हमें परमात्मा समझाना चाहते थे कि आपत्ति में रोए काम चले नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, रो लो चाहे हंस लो, लेकिन जैसे भी दुखी सुखी उस मालिक के नाम न जरूर संभाल लेना कभी कभी उस दुख में भी, फिर देखना मालिक कैसे करेगा। तो माला ले ली, रविदास को भी दे दी, कर ले भाई, भगवान की वाणी है कि दुख में सुमन करना चाहिए। दुख में भगवान को याद करे, अन्य को नहीं। उधर से परमात्मा सूक्ष्म रूप में सतलोक गए, अपने निज धाम में जहाँ कोई कमी किसी वस्तु की नहीं। और यहाँ से टेलीफोन कर दिया था कि तैयार करो सामान, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। कहते हैं 9 लाख बैल बनाए उन्हीं आत्माओं के जो वहाँ आत्माएं हैं, और उनके ऊपर बना बनाया पके पकाए लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी और आटा सूखा सूखी बूरा, घी और दोहर असरफी, और 9 लाख बैला पर लाद के जैसे गधे पर बोरे होया करे ऐसे भर के एक केशव नाम का बंजारा बन के आगे। बंजारे हुआ करते पहले, वो काफी बैल रखा करते और एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करा करते। वहां से बैलों के, क्योंकि रास्ते थे नहीं, बैलगाड़ी जा नहीं सके थी, बैलों को एक दूसरे के आगे पीछे नाक बांध देते थे और लंबी कतार करके कहीं से निकाल ले जाते थे। तो ऐसे वो व्यापार करा करते, उनको बिजनेसमैन बंजारे कहा करते थे, सेठ होते थे। अब केशव नाम धरा और बंजारा बन के 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद के, और साथ में वहीं से आत्मा आई बंदी छोड़ के बच्चे सेवा करने वाले। काशी के अंदर तंबू तान दिए, सारा जहां अपना सामान धरना था उसमें। और 18 लाख आदमियों का कहीं पर भोजन बनाना हो तो आइटम नारे नारे पाड़ की पाड़ पड़े, पूरियों के भी पाड़ की पाड़ नो, कम से कम 20-20 फुट 30-30 फुट ऊंचा, 100-100 फुट में गए, बिछा के कोमल कपड़े सुंदर सतलोक से आए जिनका धूल भी ना लगे, और उनके ऊपर बिछा दिया और ऊपर टेंट ला दिए और एक एक बगल बिठा दिया, भाई भर भर थाली दे जा। प्रत्येक में कोठे बना दिए, उनके एक एक इंचार्ज बना दिया, और बाकी सेवादार वहीं के सेवा करें सतलोक से आ रहे, और भंडारा शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी से भी चिट्ठी दे दी थी, तेरा गुरुजी वहां पर भंडारा कर रहा है। तो सिकंदर लोधी डाना ही था, दिल्ली का बादशाह। तो वो आकर देखा भंडारा गजब का चल रहा है। शेख तकीन ने सोचा था, न्यू लाया था उसको बुला के सिकंदर लोधी को, दिल्ली के बादशाह को, कि आज वो कबीरता भाग गया होगा और उसकी मट्टी पटेगी और राजा के दिल से उतर जाएगा, ये मेरी प्रभुता बनी रहेगी। उसका उद्देश्य यही था, इतना ही। अब वहां जाकर देखा तो भंडारा चल रहा। अब शेख तकी की तरह मां सी मर गई। वो पूछा भंडारा कौन कर रहा है, ये कौन खिला रहा है? खाने वालों से पूछ रहा है। वो अपना मंडरे खाने उनके चिंता थी, वो न्यू आज कर दे तंबू का ना खान दे तो बोल लेना थोड़ी देर। वो उस टेंट की तरफ इशारा कर दे, अगो टेंट में बैठा है, वो खिला रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए जहां केशव रूप में भगवान बैठे थे, दूसरा रूप बना के उस टेंट में। और कुछ भक्तों ने बता दिया जी ये राजा है, राजा को बताया जी ये भगत, ये कोई बंजारा बता है। तो उसने पूछा सिकंदर लोधी ने, जी ये आप क्या लगते हो कबीर साहब के? तो उसने
केशव रूप में परमात्मा ने कहा कि वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है, और उसने मुझे संदेशा भेजा था। मैं केशव हूँ, बंजारा केशव नाम है मेरा, बंज करता हूँ, व्यापारी हूँ, और वो मेरा मित्र है। कबीर जी, मेरे पास चिट्ठी गई थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है और इतना सामान ले आइएगा। हम आगे हाजिर हो गए उसके लिए। अब शेख तकी की आंखें फट गई कि इसने तो छोटा भंडारा करा है, जहाँ 18 लाख आदमी खाना खा रहे हो, कहते एक छोटा सा भंडारा करना है। तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान क्यों नहीं आए, कहाँ है वो परमात्मा नहीं आए क्या? तब केशव ने कहा कि उसका दास बैठा है यहाँ पर, मौज है मालिक की, जब आओगे आ जाएंगे, उनकी सेवा चल रही है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई ऐसे नहीं बात बने, दर्शन करूं तब रोटी खाऊं। सीधा वहां पहुंचा झोंपड़ी पर, द्वार खटखटा, सैनिक साथ में, बॉडीगार्ड, हाथी साथ में ले गया, हाथी में बैठ कर आ रहा था। कवाड़ खटखटाए, रविदास बोले महाराज जी देखा आ गए तो यहाँ पर भी। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, कवाड़ पीट के चले जाएंगे, रात काटनी है, आप दिन दिन पूरा करना, रात को हम कैसे जाएंगे। तो दूसरी बार उसने आवाज लगाई, परवरदिगार दरवाजा खोलो, परवरदिगार दरवाजा खोलो। रविदास कबीर साहब बोले कौन है भाई? कि मैं हूं आपका दास सिकंदर, दिल्ली का आपका नौकर और जनता का राजा। महाराज परमात्मा अंदर से बोले कि राजन मैं दरवाजा खोलो नहीं, ये दुश्मन मेरा पीछे लाग लिए, ये मुझे जीने नहीं देते, मैं इनका भला सोचूं, ये मेरा बुरा कर रही। और दाता आज तो ऐसा जुल्म कर दिया इन्होंने कि मैं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा, मेरे घर में रोटी भी नहीं, सुबह का आटा मुश्किल से एकत्रित होता है 2-4 दिन का, 18 लाख व्यक्ति बार मेरे नाम से चिट्ठी डाल रखी है, मैं तो इतना शर्मिंदा हो गया हूँ, आज रात ने काशी छोड़ के जाऊंगा, सारे परिवार ने ले जाऊंगा, कहीं मजदूरी करके खाऊंगा। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं, मैं तो आपको बहुत गहराई से जान चुका हूं, और एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे दर्शन दे दो दाता, मुझे दर्शन दे दो। तो कहा परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे दरवाजा। जब गेट खोला, मुकुट समेत चरणों में गिर गया, दंडोत प्रणाम की। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह, मुकुट कहीं गिरा जा करके, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे परवरदिगार आपने कैसा रंग लगा रखा भगवान, एक बार चल कर देखो। आपके दर्शनाभिलाषी सभी भक्त संत भोजन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं वो कौन है कबीर, एक बार दर्शन तो दे। इसे महापुरुष के दर्शन से भी दुख दूर होते हैं, जो इतना बढ़िया भंडारा दे रहा है। खाना खाते ही सीधा नारा, दोहर अलग से, और असर भी उसके ऊपर, सोने की मोहर 10 ग्राम सोना एक बार में, और सब ले लेकर जा रहे हैं। एक आधा बेईमान तो 6 रोटी खाई और 6 बजे दिया उनको, ले लो बेवकूफ, मर लो तुम। अब परमात्मा से प्रार्थना की एक बार दर्शन दो दाता, आपके दर्शन के लिए भटक रहे हैं। तब परमात्मा बाहर निकले, कहते हैं आकाश से फूल बरसन लागे मालिक के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर आकाश से फूल बरसन लागे, और सुंदर मुकुट अपने आप आकर मालिक के सिर पर रखा गया सतलोक से। बोल सतगुरुदेव। और हाथी पर बैठाकर भगवान को, रविदास जी को सिकंदर लोधी पीलवान बन के, और न पीलवान तो अलग ही था, वो तीनों उसमें बैठ गए। सिकंदर लोधी चौर कर रहा भगवान के ऊपर, जैसे एक सेवक कराया करे अपने गुरु के ऊपर, और सारे भंडारे में घुमा दिया। सब देखे रहे कौन सा है कबीर के, वो बैठा जिस पर राजा चंवर करे। अच्छा भाई ये तो कोई तगड़ा आदमी होगा जब राजा चंवर करे, राजा की तो कोई इतना सुख दे रखा था दाता ने। ये तो मृत्यु अपने आखिरी सांस गिना था सिकंदर लोधी, जब आशीर्वाद से इसको रोग, असाध्य रोग दूर किया था, और भी इसको संसारिक अपने जो राज के संकट थे वो भी दाता ने छू मंत्र कर दिए थे। वो तो भगवान के ऊपर मान रहा था। तो सारा घूम कर फिर आगे वहां जहां केशव बैठा था, उस टेंट में उतर के, उस टेंट में जब गए
एक उस टेंट के अंदर अपने आप पलंग बिछ गया सुंदर, अपने आप उसके ऊपर आसन सफेद कलर का सुंदर, उसके हीरे पन्ने चारों तरफ नीचे झालरों में जड़े हुए, आंखों आगे गद्दा गदौन लाग रही। और सिकंदर लोधी और उसी को शेख तकीर सारे देखे हैरान हो गए। अब परमात्मा की लीला थी, उधर तो ध्यान नहीं दिया। केशव खड़ा हो गया कि मित्र क्यों कष्ट किया, आपका दास यहाँ बैठा था। कि कोई बात ना मित्र, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी आपत्ति टाल दी। ना ना ऐसा मत कहो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप छुपाए बैठे हो। यानी अपने ही दो रूप बना के दाता ने अपने बच्चों को ज्ञान समझाया। 18 लाख वो भगत संत जो घर छोड़ कर भटकते फिरे थे, वो भी तो उसकी आत्मा थी। और उन दुष्ट लोगों ने तो जुल्म करना चाहा, और परमात्मा ने कैसी लीला करी। 24 घंटे तक खड़ा होकर सत्संग सुना दाता। 18 लाख में तो कम से कम 10 लाख ने नाम लिया दाता के चेले हो गए, उनको सहारा दे दिया। तो ऐसे आज तक परमात्मा भक्ति की स्थिति बनाए रखा है, ताकि इस कलयुग तक भगवान की वह महिमा बनी रहे कि भगवान ऐसे करता है, भगवान ऐसे करता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, भक्ति निष्काम भाव से करिए भक्ति, मेरी डिमांड मत रखे भगवान आगे। कहते कल्पे कारण, क्यों कल्प रहा है भी, मतलब यह हो जा वो हो जा। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े धनी से काम। कहते जब मेरे से काम पड़ेगा, मन इच्छा फल दूंगा तेरे को। अब फिर क्या होता है, 24 घंटे सत्संग करके अपना पूरा 3 दिन का भंडारा करके सब विदा कर दिए। उधर से सारा सामान भगत आ रहे थे सतलोक से, प्यारी आत्मा ये नकली गए सतलोक में, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ है ही नहीं, थोड़ा डूब के मरेंगे हम, क्या करेंगे वहां जाके। इससे भी 1000 करोड़ असंख्य गुना सुख, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सुख है नहीं, इसका सुख है नमक की बोरी में। मिठास कैसे कह दूं मैं, बता कैसे कह देंगे, इसमें मिठास कहीं तो होगा, खा को कहीं भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो नमक की बोरी में हम रह रहे हैं, खोज रहे हैं बूरा, वो तो बूरा की बोरी में पाओगी बूरा, वो सतलोक है वह बूरा की बोरी। अब क्या हुआ, सारा सामान लाद के बलना के ऊपर टेंट टांट उनके लठ लुठ सारे, और बचा हुआ सामान वही बांट दिया, गरीबान गिर तो उठा ले जाएंगे, धर दिया वहां पर, और सामान उठा कर चल पड़े जैसे एक लीला करा करते हैं। तो जब वो वापस आए तब भी गंगा फुल चल रही थी ऊपर, और वो निकलने लगे, अंदर आने लगे तो एकदम घुटनों पानी रह गया, जाने लगे तब भी ऐसे हो गया। और सब देख रहे हैं पानी में निकलेंगे कैसे, इतने में क्या देखा, गंगा एकदम डाउनफॉल मारेगी। सबने सोचे वह कि तक क्या हुआ, हो गया होगा कि तो पानी कम, इसका उधरती सूत बैठ गया इनका। अब जब वो 9 लाख बैल बाहर निकल गए, उनके साथ 1 लाख कम से कम सेवादार भी थे, वो जान लग रहे। उधर से केशव, कबीर परमेश्वर, और शेख तकी सिकंदर लोधी, और 100-50 सैनी, 100-200 गांव के नागरिक उस नगर के, ये शेष बच गए थे। तब थोड़ी देर बातें करते रहे, तब कबीर साहब केशव से कहा, सिकंदर लोधी ने, कि हे बिजनेसमैन, हे व्यापारी केशव जी, आपका तो काफिला बहुत दूर चला गया होगा, आप जाइए, आप पीछे रह जाओगे। ऐसे देखने लगे सारे मुड़ के, कहाँ सी चाली आ रहे, देखे तो ना कोई बंजारा ना कोई बैल, सारा खाली समाना पड़ा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, भगवान वो कहाँ गई सारी इतनी, क्योंकि 9 लाख बैल तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से बिना खत्म, उनका लाइन खत्म हो, 4 ला दे तो भी। तो परमात्मा ने कहा, जहां से वो आए थे वहीं चले गए, सतलोक से आए थे सतलोक चले गए। क्योंकि हम तो इस यहाँ के इस रंग में रंगे हुए, ये दिमाग में खचड़ा भरा हमारे अंदर कचरा, कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। इतने में वो जो था केशव बंजारा कबीर भगवान में समा गया, देखते देखते। अब सिकंदर लोधी आंखें मुड़े, यूं क्या हो गया। तब आंख खुली, चरणों में गिर गया कि भगवान आप तो सारी लीला आप पर कर रहे थे। अपने आत्माओं
सेक तकी की फिर भी आंख ना खुली पुण्यात्मा, ये दुष्ट राख रेड्डी तो चोटी ताई। अब गरीबदास जी ने वर्णन किया अपने भगवान के समय का कि जैसे एक तो महोत्सा होता है, महोत्सा तो यो हो सकता जैसे किसी ने बता दिया भाई तुम्हारे घर में यो संकट है, इतना धर्म करना पड़ेगा, 500 कपड़े ला दे, फलाना ला दे, जूते, तो घटिया से लिया करे, मतलब रोता हुआ पैसे लगा करे, उसने तो कहा करे महोत्सा। और किसी का लड़का हो जाता 5, 10, 20 वर्ष के बाद, और फिर वो कैसे खुले हाथ यज्ञ जोनार करा करता, भंडारा करा करता। कोई कहे जब कहते हैं शेख तकी, सिकंदर लोधी कहने लगा कि देखा शेख तकी जब कैसे रंग ला रखे थे भंडारे के, तो शेख तकी कहता ऐसे ऐसे हम 100 करते राजन, आप तो राजा हो, कैसी बातें करते हो। राजा ने बोला यो मेरा बस का कोई ना नू करना। तो ऐसे गरीबदास जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई करा करें, कहते कोई कहे जग जोनार करी है, खुले हाथ तक खर्च कराया हुआ इसने तय, कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। और शेख तकी ओछा आदमी था, ऐसे पवित्र भंडारे को भी नको क्या करे, महोत्सा सा किया है। तो कहते गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोत्सा, और बड़ी बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। अब क्या हुआ पुण्यात्मा, अब इसका निष्कर्ष देखो क्या है। जो आज के सत्संग का निष्कर्ष है यू हमें ये बताना चाहता परमात्मा कि यू तो एक कंगाल लोक से, इसमें तो कोई ना कोई आपको समस्या बनी रहेगी, और जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे आप केवल अपना पूर्व जन्म का कर्म ही प्राप्त करोगे। और जब मेरी शरण में आकर मैं बताऊंगा ऐसे नियमित होकर के मर्यादा में भक्ति करोगे, जब वो परमात्मा यहाँ 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सके है, तो तुम्हारे 1000, 10,000, 1 लाख वर्ष तक दाल रोटी, सिंपल रोटी उसने खुआने के देर लगेगी, किरा कित का घर भर देगा आपके। और ये उसने प्रोग्राम बना दिया, क्योंकि जैसा आप करोगे सत भक्ति उसका फल वो अवश्य देगा। सतलोक तो भेजेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं कंगालों के पास। ये तो आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निरंजन 2 ब्रह्म तक होटल बनाए बैठे हैं, स्वर्ग पुरोग, ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्म लोग कहते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ये उनको ऐसे कर्म करा रहा है, उसके बदले में सतलोक तो भेजेगा। और पूरी पृथ्वी पर एक बाहर आवेगी जब सब भक्ति करने लग जाएंगे। देखो इस समझदार ने संकेत बहुत होता है। जो व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक, जो भगवान 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सकता है, तो पूरी पृथ्वी पर कितने होंगे? 4 अरब, 5 अरब, 10 अरब उसने के देरी लगेगी। यानी भक्ति करोगे तो यू काम करेगा और आपको मोक्ष भी देगा। आने वाली आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा, और पार करेगा तो उनके लिए व्यवस्था भी करेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये परमात्मा का वो समय निर्धारित है, ठीक का समय है। आप भी भक्ति करो, अपने बहन भाइयों तक पूरे विश्व में योज्ञान दास के विचार पहुंचाओ, इसका प्रचार करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, सत्संग में ये जानकारी दी जाती है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम,
जैसे कुआं जल बिना भाई बनवाया क्या काम। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो भाई राम नाम ना भूल। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की भाई कौन सुने फरियाद। राम रटत कन्या बली, साकिट भलो न पूत, छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो भाई मुख में भलो ना चाम। राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा ने स्वयं ही आकर के अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देना पड़ता है। हम ऐसे जालिम लोक में रह रहे हैं, हम ऐसे जालिम स्वामी के लोक में रह रहे हैं जो हमेशा हमें मिसगाइड करता है। हमें दुख के अतिरिक्त वो कुछ नहीं दे सकता और हम उसको अपना मालिक मानकर अभी तक उसी की पूजा और उसी के पुत्रों को भगवान मान के आश्रित रहे, जिस कारण से हमने असंख्य जन्म हो गए यहाँ पर जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठाते हुए। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक आपका नहीं है, ये घर आपका नहीं है, यह संपत्ति आपकी नहीं है। यह भूल भारी लगी है आपको, क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। उसके विषय बताते हैं कि जब काया तेरी है नहीं, यह माया कहाँ से हो। जब आपका शरीर आपका नहीं है तो इस माया को चपटा बैठा, बैंक बैलेंस बनाने लग रहा, बड़ी बड़ी कोठी बना के प्रसन्न हो रहा, कल मृत्यु हो जाएगी, परसों कुत्ता बनकर उसको ठीक है चारों तरफ घूम रहा होगा, कोई अंदर ना जान दे आपने। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, भोली आत्मा, आज तक तो चलो आपको पता नहीं था, इसका कोई अल्टरनेट नहीं था, अब तो अल्टरनेट पता लग गया कि एक ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहा करते थे। हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, हम वृद्ध नहीं होते थे, और ऐसा ही हमारा परिवार है वहां पर। जैसा यहां जुड़ गया, आज आपके बेटा बेटी हैं या माता पिता हैं, क्या आप पहले जानते थे इनको? आपके घर आते गए, ममता मोह बन गई, अपने से लग गए, अपना परिवार बन गया। लेकिन ये तो अपना है नहीं, कल मृत्यु हो जा, पूरा परिवार नाश हो जाए 1 मिनट में। ये पीछे केदारनाथ के ऊपर कैसा जुल्म हो गया था, एक के घर के 4-4 सदस्य मर गए, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो ये अपना है नहीं। लेकिन जब तक आप यहाँ हैं, ये ऐसा समझो कि हम एक किसी उद्देश्य को लेकर के हम एक कमरे में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। जैसे बच्चे कहीं स्टडी करने जाते हैं या कोई मजदूरी करने जाते हैं,
तो कई कई जने एक क्वार्टर में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये तो इतना ही साजबाज है आपका कि आपका इन बच्चों का कोई संस्कार है पीछे का। और वो किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार मालिक से जुड़ जाएगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आजीवन आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। और मृत्यु के उपरांत फिर सारे के सारे सतलोक चले जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ आपका परिवार बन जाएगा। और अब वो सुख तो यहाँ बताने की भी कोई उदाहरण भी नहीं है जो वहाँ के सुख को यहाँ वर्णन कर दे। तो वहाँ सुख है, और जो आपको वहाँ पर आनंद होगा जिस प्रकार आप वहाँ रहोगे। तो यहाँ कितना ही कोई धनी हो, चाहे कितनी उच्च पोस्ट हो, उसका तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जाए। तो पहले तो ये बात आपके दिल में इस सत्संग के माध्यम से जचाई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है कि ये लोक आपका नहीं है, यहाँ आपका स्थायी स्थान नहीं है। और ये आपको भी आसानी से पता हो जाएगा, ये ज्ञान सुनते हैं। पहले तो वैसे ऊपर ले मनते हैं, हाँ भाई एक दिन सब ने मरना है, हम नहीं मरना है। लेकिन अब ये होगा कि मरना तो बात अलग है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब ने पता है। लेकिन मर के हम जाएंगे कहाँ? ऐसे स्थान पर जाएंगे जिसकी आज तक ऋषि महर्षियों को भनक भी नहीं लगी, और आसानी से जाएंगे। इन परिवार के अंदर रहते हुए हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे। और परमात्मा ने हमारे लिए यही एक उदाहरण दिया था कि स्वयं वो परमेश्वर 120 वर्ष तक एक गृहस्थी की तरह रहे, अपना कपड़ा बुनकर दुल्हे का काम करके, और दुल्हा गरीबों में रहे, निर्धनों में। एक तो हमारी ये फर्क निकालनी थी कि हमने ये मान रखा था कि घनी ऊंच, उस समय क्या था कि ब्राह्मण वर्ग ही अपने को भक्ति करने और ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी मानता था, और सबने यही मान रखा था कि यो काम तो इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों का ही होता है, हमारा तो यही काम है, बच्चे हो गए इनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाएं वैसे कि इनको पाल पोस के। तो परमात्मा ने प्रथम तो ये उदाहरण दिया कि भक्ति ऐसे भी हो सकती है, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ऋषि भी कर सकते हैं, यदि मार्ग ठीक हो, नीत साबित हो तो भक्ति सफल होती है। तो इस बात को परमात्मा बताने के लिए आए, और फिर ये बताया कि कति गरीब से गरीब, परमात्मा क्या बताना चाहते थे कि मेरे से गरीब कोई नहीं हो सकता। कपड़ा बुना, कोई मेहनताना आ गया, आटा नमक ले आए और बना के खा लिया। और फिर ये बताना चाहते थे कि ऐसे भगत पर जो ऐसे सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, उस पर किसी प्रकार का भी कोई आपत्ति आ जाए, मैं भगवान खड़ा पाऊंगा उसके लिए, उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देगा। तो भगवान हम इसलिए खोजा करते थे कि हमें जरूरत पड़े भगवान खड़ा पावे। तो वो परमात्मा इस साधना से, इस प्रकार की क्रियाओं से, ऐसे रहने से, जैसे परमात्मा स्वयं आकर के रहकर दिखा कर गए थे, ऐसे जो रहेगा अपने परमात्मा जो देता है उसमें संतोष करे, सबसे पहली ये बात है। क्योंकि हम यदि एक से बड़े साहूकार को, धनी व्यक्ति को देखकर उसकी रीस करेंगे तो हम घने पाप करेंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर 1 सेकंड का किसी का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से भक्तों ने संसार को देखकर नहीं जीना होता, परमात्मा के ज्ञान को आधार मानकर उसको उस पर चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, आपकी रक्षा भी होगी, आपके किसी प्रकार का कोई काम होगा तो भगवान आपको पहले किए पाओगा, आप पीछे पहुंचोगे। और फिर मोक्ष मुक्ति होगी, सतलोक चले जाएंगे, और जहाज में बैठा के भगवान आपको सतलोक छोड़ के आएगा। पुण्यात्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार मानना होगा।
और सबसे पहले हमने ये जानना होगा कि ये सृष्टि की रचना हुई कैसे, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे। तो ये जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप अध्यात्म मार्ग में किसी भी ना ग्रंथ को समझ सकते, ना हमारे सत्संग को समझ सकते। जब आपको सृष्टि रचना का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो उस समय आप परमात्मा को पहचानेंगे। फिर किसी भी सदग्रंथ को आप पढ़िएगा, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए अपने को सृष्टि रचना का ज्ञान होना चाहिए। पुण्यात्माओं, परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है, जैसा कि आपको बहुत बार दास बताता है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 57 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में। और भी अनेकों स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है और वो सतलोक में रहता है। सतलोक एक पृथ्वी है, 100 प्रकाशित है। और जैसे आप कभी रेत देखते हो, जमुना सैंड देखा होगा, उसमें से चमक सी निकलती है, सितारे से दिखाई देते हैं, उस रेत के अंदर कण होते हैं चमकीले से। ये तो एक एग्जाम्पल है। वो सारी ही पृथ्वी ऐसी है और उपजाऊ बहुत है। तो ऐसी वह पृथ्वी है, सतलोक है, और वहां परमात्मा सशरीर मनुष्य दृश्य शरीर में रहते हैं। बहुत बड़े गुंबद के अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर है और सफेद कलर का है। परमात्मा वहां एक सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं। उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर एक बहुत सुंदर छत्र, सफेद छत्र है। वही परमात्मा अन्य हल्के तेज का शरीर बना के, क्योंकि वहां परमात्मा की बॉडी का जो शरीर है वो प्रकाश है पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। एक रूम माने एक बाल बोलते हैं रूम को। एक रूम की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। यदि वो परमात्मा, फिर सारे शरीर का कितना प्रकाश होगा। तो वो परमात्मा यदि एज इट इज आ जाए न्यू का न्यू अपने उसी तेजों में शरीर में, तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती। जैसे उल्लू सूर्य उदय होने के बाद कुछ देख नहीं पाता, तो उसके सामने हमारी यह चरम दृष्टि ऐसे बंद हो जाएगी। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को सरल करके, अपने रूप को सरल करके आता है, हल्के तेज पुंज का, और हमें मिलता है और हमें बताते हैं। तो वो परमात्मा आके ज्ञान देते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो प्यारी आत्मा परमात्मा की आंखों देखी महिमा का गुणगान अपने मुख कमल से किया करते हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुकता ढेल रे। कि चारों युगों में मैं आता हूं और अच्छी आत्माओं को मिलता हूं, और जो मुझसे परिचित हो जाती हूं प्यारी आत्माएं, फिर मुझे सतलोक में देख के और ऊपर सतलोक को आंखों देख करके फिर अपनी वाणी से वो
उच्चारण करते हैं, ज्ञान बताते हैं, और मैं भी आता हूं तब मैं भी ज्ञान सुनाता हूं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य कि आपको सत्यनारायण कथा सुनने को मिल रही है। पहले हम सत्यनारायण कथा किसको माना करते थे? विष्णु जी को सत्यनारायण मान रहे थे। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, लेकिन विष्णु जी तो नाशवान है, ये स्वयं कहते हैं। नारायण का अर्थ होता है जो जल के ऊपर आकर विराजमान हो, उसको नारायण कहते हैं। और सत्यनारायण अविनाशी नारायण। तो विष्णु जी को इसलिए नारायण कहने लगे कि शेष नाग की सैया पर ये विराजमान होते हैं, लेकिन ये तो सत्यनारायण नहीं है। नारायण जरूर है क्योंकि जल के ऊपर विराजमान है। सत्यनारायण सतपुरुष, सत्य साहेब, सत कबीर है। और वो जब भी आते हैं, जब शिशु रूप धारण करके एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं, तो कमल के फूल पे, कमल का फूल जल में होता है, सरोवर के अंदर होता है, उस पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और वो सत्य हैं, अविनाशी हैं, इसलिए उनको सत्यनारायण कहा जाता है। तो सत्यनारायण वो सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष कहो, सत्यनारायण कहो, और अमर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये कबीर परमात्मा के लिए ही ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो अपने विधान अनुसार वो परमात्मा क्या कहते हैं? गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? लवदीप सिंह। ये आप कहाँ से आए हो? घलकलां, जिला मोगा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं पीरों फकीरों को मानता था और बाबा बालकनाथ जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता था और हमेशा उनकी भक्ति करता था। और मैं घर में जोत भी जलाई हुई थी उनकी, और हमेशा उनके दरबार पर जाना, जैसे पहाड़ों में जाना, मेरा 1 साल का था जब मैं, तो मेरे दादाजी ने मुझे लेके जा रहे थे। तो दादाजी के मतलब 1 साल से मेरी ऐसी तड़प बनी हुई थी परमात्मा में, तो मैं उनके साथ ही जाता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? जी हमारे गांव में एक आदमी है, भगत जी हैं, तो पहले वो ना गद्दी करते थे, तो उन्होंने सत्संग सुना गुरु जी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। और उन्होंने जब देखा टीवी के ऊपर गुरु जी को, तो उन्होंने अपना डेरे में गए और नामदान लिया गुरु जी से। तो नामदान लेके जब आए, उन्होंने गद्दी उठा दी घर से, मतलब सारा कुछ अपनी उनका पंड बांध के ना, तो दरिया में बहला दिया, वो सभी फ़ोटो वगैरह जो भी थी। और ऐसे करके हम भी मानते थे। तो हमारे जो मेरे दादाजी के साथ उनकी काफ़ी बैठनी उठनी थी, तो उन्होंने मेरे दादाजी से डिस्कस किया इस बारे में। तो मेरे दादाजी को जब उन्होंने ज्ञान समझाया, उन्होंने मेरे दादाजी को बताया, तो मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बताया। तो वो मेरे दादाजी तो पहले से ही, क्योंकि पीरों फकीरों में बहुत मान्यता रखते थे, और उन्होंने फिर जब ज्ञान सुना, सत्संग सुना, तो मेरे दादाजी को लेके वो डेरे में चले गए। उसके बाद मेरे दादाजी मतलब डेरे से आए, उन्होंने नाम ले लिया, सतगुरु रामपाल जी से नाम लेके जब यहाँ पर आए, तो मेरे पापा जी को बताया, तो पापा जी ने भी दूसरे महीने में पापा जी को वो ले गए, तो उन्होंने पापा जी ने भी नाम ले लिया। और जब वो पापा जी मेरे घर में आए, तो हम मान नहीं रहे थे, वो बोलते थे क्योंकि देवी देवता को छोड़ना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं रहे थे। हम बोले कि नहीं, मैं बोल रहा था कि बाबा बालकनाथ जी को नहीं, मैंने छोड़ना, भी मैंने मानना है। और मेरी मम्मी जी भी नहीं मान रहे थे, और पापा जी ने मेरे ने 1 महीना नाम रखा और उसके बाद नाम खंड कर दिया। वो बोले कि जब तुम नाम लोगे तभी मैं जाऊंगा। उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया। 3-4 महीने ऐसे झगड़ा रहा हमारे घर में कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करते भगत जी क्या हुआ, मेरे जो हमारे पड़ोसी थे, वो मेरी मम्मी जी को बताने लगे कि अगर आपके घर के सदस्य कोई सुधर रहा है आपकी वजह से, कि आप नाम लो, हम फिर नाम लेंगे।
कि हम सुधर जाएंगे, दारू छोड़ देंगे। तो फिर मेरे पापा जी ने, मम्मी जी ने पापा जी को बोला कि हम भी नाम ले लेंगे। तो उन्होंने सभी ने, मेरे दोनों भाइयों ने और मेरे मम्मी पापा ने नाम ले लिया। तो जब नाम लेके वापस आए तो मैं नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं गेम करता था, मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं रनिंग करता था। तो मैं गेम की वजह से मतलब खाता पीता था, तो इसीलिए भगत जी मैं नाम नहीं ले रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि सत्संग चल रहा था गुरु जी का घर में, वो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। तो उसमें गुरु नानक देव जी की सत्संग चल रही थी, गुरु जी बता रहे थे गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी ने जब वो बोला कि ऐसे ऐसे करके उनकी लाइफ के साथ ऐसा ऐसा हुआ गुरु नानक देव जी के, तो वो क्योंकि अपना जो धर्म के साथ जो रिलेटेड होता है वो अच्छा लगता है सुनने में, तो वो जब दिमाग में आता रहा, क्योंकि गुरु नानक देव जी के बारे में अच्छा लगता था सुनने में, तो अच्छा लगा जब वो। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर धीरे धीरे सभी सत्संग सुननी शुरू कर दी, क्योंकि अच्छा लगा। जब सुननी शुरू कर दी तो मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था भगत जी कि ऐसे करके भी अंगूठे थे मेरे पाँव के, तो पाँव के अंगूठों में मेरे बहुत खून पाक भर जाता था। तो जब खून पाक भर जाता था तो मैं रनिंग करने में बहुत तंग होता था। जब रनिंग करने में तंग होता तो मेरे जो शूज़ थे उनमें भी मतलब ऐसे पाक खून लग जाता था बहुत, तो मुझे दौड़ा नहीं जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था मुझे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम्हारे जो नेल है वो काटने पड़ेंगे, दोबारा आएंगे। तो मैं इस चीज़ से डर गया। तो घर आके जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो भगत जी मैंने नाम नहीं लिया था, तो मैं सत्संग से ठीक हो गया। मतलब सत्संग सुनते सुनते 10-15 दिन चले गए मेरे, तो नाम जब लेने की इच्छा हुई तो मेरा पाँव का दर्द भी ठीक हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया मेरा। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, एक तो हमारा घर नहीं बन रहा था, तो ऐसे हम बैठे थे, एक दिन नाम लेके जब आए, पहले हमारा घर नहीं बन रहा था और मैं और मेरे पापा एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि घर बनाना है, घर बनाना है। हम घर बनाने की सोच रहे थे, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा घर भी बन गया। और मेरे पापा जी ने दारू छोड़ दी, बहुत दारू पीते थे। और मेरे छोटा ब्रदर था जो, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता था, नाम लेने से पहले मतलब मिर्गी का दौरा उनको बहुत पड़ता था। तो उन्होंने नाम जब लिया तो उनका दौरा भी ठीक हो गया। और मेरा जो ऑपरेशन का है वो मैंने बता दिया है। सर, आमतौर पर हमारे समाज में ये धारणा बनी हुई है कि भक्ति तो वृद्ध अवस्था में की जाती है। सर, आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हो, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की सोच के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उनकी जो सोच है वो बहुत गलत सोच है, क्योंकि भक्ति जो बचपन से ही चल जाती है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो भक्ति तभी से चलती है। वो तो जब हम जन्म लेते हैं हमको सब कुछ भूल जाता है, पर ये हमको कसक बनानी चाहिए, दोबारा रहना चाहिए भक्ति में। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज आज के युग में संत आए हुए हैं, परमात्मा एक कबीर साहब हैं, तो सभी भगत, सभी संसार उनसे नाम लें। तो अभी जैसे पंजाब है या यूपी है, जहाँ कोई भी स्टेट है, उसमें कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, तो उन कोऑर्डिनेटरों को ड्यूटी दी गई हुई है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो मतलब जैसे वो डेरे में नाम देते थे वैसे ही नाम उनके घर पे दिया जाता है, देते गुरु जी हैं। सर, एक आम श्रद्धालु को कैसे पता चलेगा कि नामदान कहाँ पर है? सर, आम आदमी को जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं, चैनल पे सत्संग चलता है, तो सत्संग से एक तो पता चलेगा, दूसरा ज्ञान गंगा किताब है, वो भगत भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मतलब जो बटेगी वो पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें